होप सो सब खैरियत से होंगे और रमज़ान सबका अच्छा गुजरा होगा। आज हम एनालिसिस करेंगे लाइटकॉइन का, जिसे हम एलटीसी भी कहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन भी है क्रिप्टो की इंडस्ट्री में। और इसमें एक मल्टीपल हमारे पास ना पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन अभी तक एक जो हम कह लें कि जिस बेस पे हम ट्रेड ले सकें वो अब हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। इसमें दो तीन मल्टीपल पैटर्न्स बने हैं, 4 आवर पे भी, 1 डे पे भी। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा हमारे एनालिसिस, और फिर हम देखते हैं कि इसकी प्राइस फर्दर कैसे मूव करती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। तो अगर अब मैं करंटली अभी जो मेरा टाइम फ्रेम है वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, तो इसलिए हमें वो लाजमी मेंशन करना चाहिए किस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम एनालिसिस करें तो वो हमारा विद इन 2 आवर्स या नेक्स्ट मिनट में भी एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें टाइम भी ले सकता है, 1 दिन भी, 2 दिन भी, 4 दिन भी, और महीना भी लग सकता है। तो अभी करंटली अगर मैं इसको देखूं तो एक पैटर्न हमारा यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। ये इतना वैसे क्योंकि इसका ये वाला कप हैंडल सॉरी शोल्डर बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये वाला हेड भी हमारा ठीक है, लेकिन ये वाला जो शोल्डर है, ये शोल्डर इतना प्रॉपर नहीं है हमारा। लेकिन फिर भी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हेड एंड शोल्डर बना सकता है, क्योंकि जो हमारा 1 डे पे पैटर्न है इसका वो प्रॉपरली शो कर रहा है कि ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो लेट्स सी, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसको ये ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है कि ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर इसका बन रहा है। और ये देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें अगर ऊपर की तरफ बनता है तो हम इसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, अगर हमारा नीचे वाली साइड पर बनता है तो हम इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। लेकिन इस पैटर्न का वैलिडेशन होने से पहले हमें ये जो हमारी नेक लाइन है, इसको, इस लाइन को लाजमी तोड़ना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट करने के बाद देन हम फिर कह सकते हैं कि ये हमारा पैटर्न वैलिडेट हुआ है और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। अगर तो ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और ये वैलिडेट होता है तो हमारा ये अच्छा खासा टारगेट बनता है अराउंड, कह लें कि अगर मैं इसका एस्टिमेटेड लगाऊँ टारगेट का, तो 35 टू 30 के रेंज में अपवर्ड मूवमेंट इसकी हो सकती है। तो ये एक अच्छा है, इस पर हम नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको एक और चीज़ देखूं, ये तो हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर जो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे था। लेकिन इसमें मैंने एक और चीज़ देखी थी कि ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा एक तरह से बड़े छोटे से कैंडल्स पे कह लें कि हमारा पैटर्न बना रहा था, जिसे हम कहते हैं अपना डबल बॉटम बोलते हैं हम। तो अगर मैं ये देखूं तो ये हमारी इसकी नेकलाइन थी, और ये थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, अदरवाइज़ यस, ये हमारी नेकलाइन थी। और अब अगर मैं इसको इस पे जाता हूँ, ये पाथ को चूज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास ऐसे आता है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और ये हमारे पास ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास डबल बॉटम, ये हमारे पास डबल बॉटम यहाँ पे बन गया था इसका। और डबल बॉटम होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसने कह लें कि इसको रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट एग्जैक्ट हमारी इस लाइन पे हुआ था, दैन उसके बाद ये ऊपर मूव किया। अब हम इसका देख लेते हैं इसका टारगेट कितना होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, इसको यहाँ पे तक करता हूँ इसका, तो तकरीबन ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स इसका टारगेट बनता था 3.75। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टारगेट हमारा 95.97 का बनता था, लेकिन ये रिटर्न कहाँ से हुआ है, तकरीबन 96.63 से। तो कहने के इसने हमने टारगेट तो अचीव नहीं किया, लेकिन काइंड ऑफ उसके बाद ऊपर गया है। इस लाइन पे ये कंसोलिडेट हो रहा था, अपनी नेक लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन उसके बाद ये अब ये कैंडल इसकी क्लोजर जो है नीचे आ गया। तो ये काइंड ऑफ कह लें कि इसका टारगेट इसने हिट नहीं किया हमारा डबल बॉटम का, और इसके बाद नीचे को मूव हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लेते, मैंने ट्रेड नहीं ली थी इसकी, अगर हम ट्रेड लेते यहाँ पे, तो मेरा पहला टारगेट इसका अराउंड 94 समथिंग के पास होता, और जिसमें 50% अपनी मैं ट्रेड को क्लोज कर देता, और अपना स्टॉप लॉस उठा के मैं अपने दोबारा इस पर ब्रेक इवन पे ले आता, और देन दोबारा इस पर मैं अपना जो टारगेट एग्जैक्ट था 95 पॉइंट समथिंग, उस पर मैं सेल कर देता। तो ये एक हमारा इस पर पैटर्न बन रहा था। इसमें डबल बॉटम था जो शॉर्ट टर्म पे। लॉन्गर टर्म पे हमने देखा कि इस पर हमारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और इसके अलावा अगर एक और चीज़ मैं देखूं, तो अगर हम इसकी रेंज को फाइंड आउट करें कि रेंज बना रहा है कि नहीं, तो टॉप पे तो मुझे पता लग रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी, इसको टैप करके नीचे आया, फिर इधर से टैप, फिर इधर से टैप, इधर टैप, तो ये बता रहा है कि ये इसकी एक रीजन है जिसको ये कह लें कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मल्टीपल टाइम टैप किया, लेकिन वापस आ गया। अब देखें, और नीचे अगर मैं देखूं तो इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये एक दफ़ा इधर आया, लेकिन इसने इतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट नहीं दी अच्छी तरह। तो इसको मैं कह लूँगा कि नीचे की रेंज ये होगी कि हाँ, अगर जो दोबारा इस रेंज में आता है तो हम इसको यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी ट्रेड ये होगी कि जैसे ही इस रीजन को तोड़ता है और ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ ये रीजन वो भी है जहाँ से इसका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी कंप्लीट होगा, इनवैलिडेशन भी होगी उसकी, और इसके अलावा ये भी हो सकता है। चलिए इसकी एक और चीज़ हम चेक करते हैं कि यहाँ से ये कर रहे हैं कि नहीं।
अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ से और इसकी ये वाली कैंडल्स को मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, तो ये हमें इतना नीचे वाला इतना हमें पॉइंट मज़े का नहीं लग रहा। हाँ ये वीक है, अगर हम सिर्फ बॉडी को लें तो हम कह सकते हैं, तो ये चीज़ें इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा हो गया 4 आवर पे टाइम फ्रेम इसका। अब मैं इसको लेके जाता हूँ वन डे पे। अच्छा, अब मैंने वन डे पे इसको लेके गया हूँ। अच्छा, वन डे पे ना इसका जो हेड एंड शोल्डर है मुझे कुछ लग रहा है बेहतर है कंपैरेटिवली 2 आवर के। देखें, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ इसको, ये मेरा लाइन हो जाएगी और ये मेरा इसकी नेक लाइन होगी। तो अगर मैं इस पर हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ करता हूँ अपने, तो ये हो गया, सेलेक्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये होगा, और ये। अगर मैं इसको अपने वन डे पे देखता हूँ तो ये भी हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और ये कंपैरेटिवली 4 आवर से हमारा ज़्यादा अच्छा इसका हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो इसका भी हमें पहले वेट करना पड़ेगा, अभी हम इसकी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। और अभी हमें देखना पड़ेगा कि आइदर ये जहाँ से इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, जिसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, देन उसका रीटेस्ट होगा, फिर हम उसको ले सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा एलटीसी पे एनालिसिस था, जो मुझे लग रहा था कि इन फ्यूचर इसका ऐसे मूवमेंट हो सकती है। तो लेकिन डिपेंड करता है टोटली अगले मूवमेंट पे इसकी कि कैसी जाएगा, क्या प्राइस एक्शन होती है इसकी। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था, ये जो लास्ट वाला हमारा हेड शोल्डर है काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे है।